आज डियर स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल लेंगे हम एलपीपी से संबंधित। नाउ टेक एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है देखिए, ए डाइटिशियन हैज टू डेवलप ए स्पेशल डाइट बाय यूजिंग फूड पी एंड क्यू। पी और क्यू फूड दोनों को मिक्स करके एक स्पेशल डाइट बनानी है जिसमें क्या चीज हो, यानी कि ये जो स्पेशल फूड है ये पैकेट में आएंगे और हर एक पैकेट में क्या क्या होगा। इन दिस फूड मस्ट कंटेन, जो पी फूड है उसके एक पैकेट में कैल्शियम होगा कितने 12 यूनिट, और आयरन होगा कितने 4 यूनिट, और कोलेस्ट्रॉल होगा कितने 6 यूनिट, और क्या होगा विटामिन ए होगा कितनी कंटेन्स 6 यूनिट। दीज आर दी क्वांटिटीज अवेलेबल इन वन पैकेट ऑफ पी फूड। ऐसे क्यू का एक पैकेट अगर हम लेते हैं उसमें 3 यूनिट कैल्शियम मिलेगा आपको, 20 यूनिट आयरन मिलेगा, 4 यूनिट आपको मिलेगा क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और 3 यूनिट्स मिलेगा विटामिन ए। अब जो रिक्वायरमेंट है वो दे रखी है कम से कम, यानी कि जब हम ये फूड दोनों मिलाएंगे उस फूड में क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 240 यूनिट्स होनी चाहिए कैल्शियम की यूनिट, और एटलीस्ट 460 होनी चाहिए आयरन की, और ये होगा एटमोस्ट। ये एटलीस्ट है, ये एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल इससे अधिक नहीं होना चाहिए, किन से 300 यूनिट से, और विटामिन ए हमने मैक्सिमाइज करना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कितने पैकेट फूड पी लें, कितने पैकेट फूड क्यों लें जिससे विटामिन ए मैक्सिमम मिल जाए, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। अगर हम मान ली एक्स पैकेट ए लेते हैं, वाई पैकेट ए लेते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट फंक्शन। अगर मैक्सिमाइज करना हो, ये बन गया, हमको विटामिन मैक्सिमाइज करना है तो होगा 6x + 3y की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या बनेगी, कैल्शियम कितना चाहिए, कम से कम 240, और कितना अवेलेबल हो गया 12x + 3y, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 240। आयरन कम से कम 460, और ये हमारे पास इन पैकेट से मिलेगा इतना, और ये 460 से अधिक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाएगी इतनी, ये अधिकतम है, तो दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन ऑब्वियसली x y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए और कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करते हुए इसको आपने मैक्सिमाइज कर लेना है। क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लोगे आगे। अब देखिए हमने डाइट की प्रॉब्लम ले ली है, अब हम अलग से जो है प्रॉब्लम लेंगे। ये जो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम है। ए डीलर इन रूरल एरिया विशेस टू परचेज नंबर ऑफ सूइंग मशीन। एग्जाम्पल नंबर 7, सूइंग मशीन उसने परचेज करनी है, और उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट जो वो लगा सकता है वो दे रखी है 5760 रुपए। अब जो टोटल स्पेस है, जो मशीन खरीदेगा उसका जो स्पेस है उसके पास अवेलेबल है 20। अब मशीनें कैसे खरीदनी है, 2 तरह की मशीनें खरीदेगा वो, एक तो खरीदेगा वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक मैनुअली मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है, ये कुल इन्वेस्टमेंट है, उसका प्राइस है 360 रुपए, और इसका प्राइस है 240 रुपए, और कुल मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर सकता है इतने रुपए, और स्पेस कर सकता है 20 का। अब कितनी ये खरीदे, और जो उनको बेचेगा, बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो दे रखा है 22 रुपए और 18 रुपए। बस कितनी ले, मान लो ये एक्स मशीन ले, ये वाई मशीन ले, तो यहां पर क्या हो गया, स्पेस 20 का है, दिस मीन x + y मस्ट बी लेस देन इक्वल 20, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, और अधिकतम कितने हैं 760 रुपए, और जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है वो हो गया 22x + 18y, ऑब्वियसली x y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे काम आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं कोई अलग सा क्वेश्चन हमारे पास होगा तो I take example number
नहीं, ये भी इस तरह का पहले आ चुका है। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 11। ये अलग से प्रॉब्लम है। अब डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम लेंगे जो हमने पहले नहीं की है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। एक एरोप्लेन की जो कैपेसिटी है पैसेंजर की वो है 200। ए प्रॉफिट वाज ऑफ ₹1000 मेड इन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। इस पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 1000 रुपए पर टिकट। और जो इकोनॉमिक्स क्लास टिकट अगर बेचती है वो जो फ्लाइट, उस पे मिलेगा 600 रुपए प्रॉफिट एरोप्लेन को। द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, यानी इसमें कम से कम 20 सीट रिजर्व है, यानी 20 सीटें कम से कम एग्जीक्यूटिव क्लास की उसने देनी है, बेचनी है। और क्या दे रखा है, हाउ एवर एट लीस्ट 4 टाइम एज मैनी पैसेंजर 4 टाइम प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक्स देन एग्जीक्यूटिव क्लास। इसका मीनिंग, मान लो इसमें 20 एग्जीक्यूटिव क्लास के है तो इसमें कम से कम 80 बैठेंगे, 4 गुना से अधिक होंगे कम से कम। डिटरमाइन हाउ मैनी टिकट ऑफ ईच टाइम टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब हमारे पास क्या होगा भी, कितनी टिकटें इसकी बेचें, कितनी इसकी बेचें कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। मान लें वो एरो जो आपकी फ्लाइट है एक्स टिकटें बेचती है एग्जीक्यूटिव क्लास की और वाई टिकट बेचती है इकोनॉमिक्स क्लास की। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन बन गया हमारा जेड, ये हो गया 1000x प्लस 600y। अब कंडीशन क्या होगी, टोटल पैसेंजर 200 बैठ सकते हैं उस फ्लाइट के अंदर। इसका मीनिंग x प्लस की वैल्यू y की वैल्यू 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव क्लास के पैसेंजर कम से कम 20 होने चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए। और इसका मीनिंग है जो इकोनॉमिक्स की जो टिकटें हैं वो इससे 4 गुना से अधिक होनी चाहिए, जो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4x भी होनी चाहिए। दिस और ऑब्वियसली एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको अब सोल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। पहले तो इक्वल मान लेंगे, 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक तो आएगा 200 0 और वाई एक्सिस पे आ जाएगा 0 200। इन दोनों को मिला दीजिए और इस लाइन पे लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। इससे लेस है नीचे की तरफ रहेगा, x लेस देन इक्वल टू 20। x बराबर 20 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्ट दी y एक्सिस एट x एक्सिस एट 20 0। और इसको अगर मैं इक्वलिटी बनाऊं, y बराबर हो गया 4x, तो एक पॉइंट तो बन जाएगा ओरिजिन ही। देखते हैं जब x की वैल्यू 20 है, ये आएगी 80, y का मान आएगा 80, यानी कि 20 80 मान लो ये पॉइंट एक्सम से, तो इनको मिला देंगे तो ये लाइन बन गई हमारे पास y इज इक्वल टू 4x। अब इस लाइन से इधर या इधर कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पर नहीं है, 20 0 इस लाइन पे नहीं है, अगर मैं 20 0 रखूं, y 0 x 20 नॉट सेटिस्फाइड, तो इससे ऊपर की तरफ आ गया, तो इससे नीचे से इधर, इसमें क्या था हमारे पास, सॉरी ये ग्रेटर देन था, इधर आएगा तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे, एक a हो गया, एक b, एक c। a पॉइंट देखो, इसमें तो क्लियरली x का मान 20 है, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 80। इसमें देखिए जब x 20 है, इसमें y का मान आएगा 180। और इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू दें 4x 5x, x की वैल्यू होगी 40, और जब x 40 है y बिकम 160। वो आपने z की वैल्यू a पर, b पर और c पर, इन तीनों पर चेक करनी है। सबसे अधिक जहां पर आ जाए वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और वही कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे। अब हम देखते हैं अलग सा और कोई क्वेश्चन जो डिफरेंट लगेगा, हम वही करेंगे। अब नाउ अकोमोडेशन प्रॉब्लम है, एक एग्जाम्पल नंबर 12 भी अलग से है, तो इसको भी हम चाहते हैं करना। ए लाइब्रेरी हैज टू अकोमोडेट 2 different types of books on a shelf।
यानी कि एक अलमारी के खाने में कुछ बुक्स लगानी है और दो तरह की बुक्स है, बुक्स नंबर पी और बुक्स क्यू। दी बुक्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर थिक, यानी कि इनका हिसाब क्या है, तो थिकनेस और एक इनका वेट इसके अनुसार लगाई जाएंगी। जो थिकनेस दे रखी है रिस्पेक्टिवली इट इज 6 सेंटीमीटर पी टाइप की बुक है और 4 सेंटीमीटर थिकनेस है टाइप जो आपकी सेकंड बुक है, और बाई वेट ये 1 kg है और ये 1 to 1/2 kg। अब जो हमारे पास जो अलमीरा का जो एक खाना मान लीजिए, सेल्फ मान लीजिए, वो अधिक से अधिक कितना वेट सहन कर सकती है, वो रखा 21 kg। और जो उसकी लेंथ है, मान लो ये डब्बा है, ये आपका सेल्फ है, इसके अंदर बुक रखनी है, अब ये कितनी वेट को सहन कर सकता है, मैक्सिमम 21 kg को। और जो ये लेंथ है, विड्थ है, इसकी चौड़ाई है जो ये वाली यहां से यहां तक, ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये है 96 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आपका यही बनेगा भाई अधिक से अधिक कितनी बुक्स लगाई जाए बाय यूजिंग एलपीपी प्रोग्राम। हम मान लेते हैं ये एक्स बुक्स लगाते हैं, ये वाई लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स को x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है। अब कंडीशन क्या होगी, थिकनेस, एक बुक 6 सेंटीमीटर स्थान घेरती है तो x घेरेंगे 6x स्थान, और ऐसे ये करेगी 4y स्थान, और अधिकतम इतना है 96 हो जाएगा। और वेट के अनुसार हो गया 1x प्लस 3/2y, इट मस्ट बी लेस देन 21, ऑब्वियसली x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ बढ़ा के आप आसानी से x y की ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं जहां पर z मैक्सिमम आए। इसको क्या है, एलोकेशन प्रॉब्लम, एलोकेट करना, चीजों को रखना। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14 पे पहुंच गए हैं। 14 एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 14, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, F1 और F2, दो तरह के फर्टिलाइजर हैं। और फर्टिलाइजर जो F1 है इसमें क्या है, एक तो है नाइट्रोजन, यानी जो चीज है नाइट्रोजन कितना है 10%, और क्या है फास्फोरस, फास्फोरस कितना है 6%। जो सेकंड फर्टिलाइजर है उसमें 5% नाइट्रोजन है और 10% फास्फोरिक एसिड है। आपको क्या करना है, आफ्टर टेस्टिंग दी सोइल कंडीशन, एक फार्मर को क्या चाहिए, उसकी जो उसने खेत में जो कंडीशन है उसके अनुसार उसको कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए और कम से कम 14 किलोग्राम ही आपको फास्फोरस चाहिए। अब देखिए, अब जो F1 है क्या करेगा, जो फर्टिलाइजर अगर वो परचेज करता है, F1 फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगी 6 रुपए पर केजी और इसकी आएगी 5 रुपए पर केजी। अब आप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एक कम से कम लागत में उसकी कंडीशन पूरी हो जाए, कितने किलोग्राम ये लें, कितने किलोग्राम ये लें, लागत कम से कम आए और कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम ही फास्फोरस उसको मिल जाए। इन दोनों में हम मान लेते हैं x केजी उसने यूज कर लिया और y केजी उसने ये यूज कर लिया। अब यहां पर क्या आएगा, कोस्ट फंक्शन, क्या बनेगा कोस्ट फंक्शन, जो होगा 6x प्लस 5y, इसको मिनिमाइज करना है। अब ये मिनिमाइज कैसे करना है, कंडीशन क्या बनेगी, इसमें 10% नाइट्रोजन है, इसमें 5% नाइट्रोजन है, कुल नाइट्रोजन चाहिए 14 किलोग्राम, जिसमें इसका 10% 10x/100 हो गया, इसका 5% 5y/100 हो गया। ये वैल्यू कम से कम 14 मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होनी चाहिए। ऐसे ही फास्फोरस मिल जाएगा हमको 6x/100 प्लस 10y/100, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन अगेन इक्वल टू 14। ऑब्वियसली एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जल्दी से एक बार इसका मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बना के दिखा देता हूं, x डैश ग्राफ ड्रा कर दिखा दूंगा, बाकी अपने आप करते रहना आप लोग। जब इसमें x का मान हम अगर y लेते हैं 0, x की वैल्यू आएगी 140, मान लीजिए 140 यहां पर है। अगर हम x लेते हैं 0, y की वैल्यू आ जाएगी 70, सपोज ये हो गया 0, 70 सॉरी, इन दोनों को मिला दीजिए
और ये लाइन बनेगी आपके पास 10x प्लस 5y इक्वल टू 1400। मैं इस 100 को इधर ले आया हूं और इससे ऊपर आ जाएगा आपका ग्राफिकल रीजन। अब जब इसमें y लेंगे 0, x क्या आएगा बच्चों, अगर y 0 है, x की वैल्यू आएगी 1400 बटे 6। 1400 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 700/3। 700/3 इससे अधिक बनेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं वैसे रफली लेता हूं, ये होगा 700/3, 0। और जब हम लेंगे, नहीं ये कम होगा इससे, सॉरी ये इससे कम आएगा क्योंकि 6x बटे 100 करके लिखते हैं। 6x बटे 100 इक्वल टू 14, तो x कितना आ गया 14/6 इंटू 100। अब इसे 2 से काट दें, यस 700/3 ही आएगा। तो कहीं हम मिस्टेक करके क्या, ये 140 आएगा। अब देखना ये वैल्यू इससे ज्यादा तो नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये आएगा। ओके 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 वी आर सॉरी। तो ये वैल्यू कितनी थी, हमने ये गलत कर दी। फिर ये वैल्यू ज्यादा बनेगी 140/400 5 दूनी 280 होगा ये बच्चों, ये गलत कर गए थे हम। ये होगा 0 तो ये मान लेते हैं 700/3 यहां पर है। और जब इसमें x का मान लेंगे 0, y आएगा 140 ये मान लेते हैं 0 140। अब इन दोनों को मिला दीजिए, एक पॉइंट ये थोड़ा इधर लेते हैं ताकि थोड़ा ग्राफ ढंग से बन जाए। ये अब इससे जो सॉल्यूशन आएगा ये वाला आ जाएगा। इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन से बनेंगे, एक तो ये बनेगा a, एक बनेगा b, ये निकाल लेंगे, एक बनेगा c। a b c b पॉइंट निकाल लेना, आप दोनों को सोल्व करके निकाल लेना या ग्राफ के द्वारा आपको पता चली जाएगा। अगर मैं ग्राफ देखता हूं, ये वैल्यू आ रही है 180, दिस वैल्यू कम्स आउट टू 180। तो आप इन तीनों पॉइंट पर z का मान चेक करोगे, जहां पर कम से कम आए वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हम ले रहे हैं, इसमें देखते हैं। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 16 एग्जाम्पल देखिए। ये आपकी जो है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है। जब एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाना हो, यहां पर क्या है, वे हैव 2 डिपोट्स, 2 डिपो है ए और बी, जहां से आपने क्या ले जानी है, ब्रिक्स, ईंटें ले जानी है। और इन पर जो कैपेसिटी है वो है 30,000 और यहाँ पर है 20,000 ईंटें हैं। इनको भेजना, कहां भेजना है, कहां ट्रांसपोर्ट करना है, 3 बिल्डर दे रखे हैं PQR, इनके पास आपने इन ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ये भट्ठे हैं दो, मान लो ये, इन भट्ठों से, इनके भट्ठे हैं, यहां पर आपने ईंटें सप्लाई करनी है। और जो इनकी डिमांड दे रखी है, P को कितनी चाहिए, 15,000 ईंटें, इसको चाहिए कितनी, 20,000 ईंटें, और इसको चाहिए कितनी, 15,000 ईंटें। कुल हमारे पास 50,000 की कैपेसिटी है और 50 की 50 ही बेच देनी है। अब इनको ऑब्वियसली जब हम सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी, वो दे रखी है डायग्राम के अंदर। क्या दे रखे, देखिए, अगर ए से प्रति 1000 अगर 1,000 ईंटें हम पी को बेचते हैं तो 40 रुपए पर 1000 कॉस्ट आएगी। ऐसे ही क्यू को बेचते हैं तो क्यू है ये वाला, ये आएगी 20 पर 1000। और आर की तरफ बेचते हैं तो ये आएगी 30 पर 1000। ऐसे बी से आ जाइए, बी से ए को जितनी ईंटें बेचेंगे, कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्ट की 20,000 रुपए पर 1000। और यहाँ क्यू तक भेजने में आएगी 60 रुपए सारी पर 1000 है, और आर को भेजने में आएगी 40 रुपए पर 1000। बस अब क्वेश्चन ये होगा, हम ए और बी से कितनी कितनी ईंटों की सप्लाई अलग अलग से PQR को भेजें, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो जाए। हम कैसे मान लेते हैं, हम मान लेते हो ए सी मान ले भी X1000, मैं 1000 में मान रहा हूं ये, और X1000 ईंटें हमने P को बेच दी और Y1000 बेच दी हमने Q को।
ऑल आर इन 1000, तो 1000 में ले रहे हैं तो ये 30 हटा दो, ये बस इसका मैंने 30,000 हो गया। ये बस मैंने x को 1000 में मान लिया है। अब सभी टर्म में 1000 के अंदर रहेंगे। अब इस 1000 लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। Let x thousands are transport from A to P, y thousand transport from A to Q। बस अब देखिए ऑब्वियसली क्योंकि सारी इंट जितनी इंट है उतनी ही आपने सप्लाई करनी है। इसका मीनिंग अगर यहां पर कोई माल बचेगा वो सारा आर को भेजना पड़ेगा। देखिए हमने x यहां भेज दी, y यहां भेज दी, कितनी बचेगी 30 में से माइनस x, ये ऑल आर इन 1000, 30,000 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यानी अब ए से तो हमारा काम हो गया। अभी हमने ए से यहाँ कितनी भेजी, यहाँ कितनी भेजी, अब आ जाओ बी से। अब बी पर रिक्वायरमेंट थी 15,000 की, x 1000 हमने ए से ले ली। अगर कुछ कमी रहेगी तो कहां से लेनी पड़ेगी, बी से। तो कितनी कमी रह जाएगी, अगर रहेगी तो 15 माइनस एक्स, ऐसे ही क्यू पे आ जाएगी। क्यू पर कुल डिमांड है y 1000 इंटों 20,000 इंटों की, हमने y 1000 ले ली ए से, तो बी से अगर लेनी पड़ेगी कितनी लेनी पड़ेगी 20, जितनी कमी रहेगी 20 माइनस वाई। अब आर पे आ जाओ, आर पे कुल डिमांड है 15,000 की, इतनी इंटें आ चुकी है ए से, तो बाकी कितनी चाहिएगी 15 में से जितनी आ चुकी है उतना माइनस कर देंगे अगर रहेगी तो। अगर पूरी 15 की 15 आ गई तो वैल्यू 0 बन जाएगी ऑब्वियसली, और ये वैल्यू बनेगी x प्लस वाई माइनस 15। या ऐसे कर सकते हो कि बी से हमने इतनी यहां भेज दी, इतनी यहां भेज दी, इसका मीनिंग अगर कोई माल बचा हुआ है 20 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगी। अब इंटो तो सप्लाई होगी, कितनी कितनी भेजी है। सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट फंक्शन। अब इस तरह से अगर हमने इंटों को सप्लाई किया है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी आ गई, देखो x 1000 इंटे यहां भेजी गई है। पहले हम ऐसे गिनते हैं 40 रुपए प्रति 1000 कॉस्ट आनी है, तो x 1000 पे आ जाएगा 40x। सिमिलरली यहां आ जाएगा 20y, और सिमिलरली यहां आएगा 30 पर 1000 है और भेजी गई है इतनी। अब आ जाओ बी से, बेचने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या लगी, 20 रुपए पर 1000 आनी है कॉस्ट, इतनी भेजी गई है, तो 20 इंटू 15 माइनस एक्स। ऐसे ही बी से क्यू की कॉस्ट लग जाएगी 60 इंटू 20 माइनस वाई, और 20 से आर पे की कॉस्ट आएगी 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम एक्स वाई के वेरिएबल अगर सेपरेट करें, 40x माइनस 30x प्लस का 10x माइनस का 20x माइनस का 10x और प्लस का 40x, x की टर्म बचेगी 30x, 20y माइनस 30y माइनस के 10y इसमें है नहीं, माइनस के 60y माइनस के 70y और प्लस के 40y माइनस के 30y आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म में 900, 300, 1200, 1200, 2400 और माइनस 600 बचेंगे 1800। ये आपका अलग भी हो सकता है, जरूरी सेम हो। अगर आप ए यहां से मानते हो, x यहां से, y यहां से, फिर अलग पड़ेगा क्वेश्चन। x यहां से, y यहां से, फिर अलग आएगा, x यहां से, y यहां से, फिर अलग बनेगा। आंसर सेम ही आना है, सिर्फ जो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन है वो अलग बन जाएगी। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, अब सभी जो चीजें में इंटे हैं क्या होगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो शुरू से काउंट कीजिए। यहां से x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वैल्यू मस्ट 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, दिस वैल्यू मीन 30 माइनस एक्स माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 15 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया 20 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू x प्लस वाई माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोबारा से इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं। पहले मैं अगर 15 को उधर ले जाएं, लास्ट इक्वेशन से उल्टा कर देता हूं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आएगा। अब ये लिखूं, अगर इसमें x y उधर ले जाएं तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30 बन जाएगा। इसमें x को उधर ले जाएं तो x लेस देन इक्वल टू 15 बन जाएगा, y को उधर ले जाए तो y लेस देन इक्वल टू 20 हो जाएगा, और ऑब्वियसली एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव। अब इनका आप ग्राफ ड्रा करेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं।
वेरी सबसे सिंपल चीज है, डायग्राम बना लीजिए और फिर अगर आप वैल्यू चीजें लिखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है, कौन सा वेरिएबल कहाँ आएगा। इक्वलिटी लेंगे तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है आपको 0, 15 और 15, 0 दो पॉइंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, और इन दोनों को मिला देंगे और इसके ऊपर लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 15, इससे ग्रेटर है अबव, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा और इसमें लेंगे, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगे तो क्योंकि स्लोप दोनों का बराबर हो गया। मान लो ये लाइन आ जाएगी, ये पॉइंट बनेगा 30, 0 और ये बनेगा यहाँ पर 0, 30 और ये बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इससे लेस नीचे की तरफ आ गया। x लेस देन इक्वल टू 15 इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्ट दी x एक्सिस एट दिस पॉइंट, जहां दे रखा है मैंने, इससे लेस इधर आएगा। x लेस y लेस देन 20 यहां से ड्रा कर लीजिए, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड इंटरसेक्ट दी y एक्सिस, कहां करेगा 0, 20 पर। अब सिर्फ ये देख लेते हैं, इस लाइन को चलो पहले काटेगा, इसको बाद में काटेगा, मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन हम देखेंगे बाद में, एक बार लिख लेते हैं। अब इससे लेस तो ये आपका रीजन हो गया एक्स वाई पॉजिटिव, तो कॉर्नर पॉइंट अगर मेथड यूज कर रहे हैं ए, ये बी पॉइंट देख लेते हैं क्या आएगा, इसका मीनिंग जो y 15 है, सॉरी x 15 है, y भी 15 होगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा, इसमें y 20 रखें, x 10 आएगा, तो ये 10, 20 हो गया, d हो गया ये, और ये d हो गया और ये e हो गया। तो एक बार में सभी वैल्यूज पर हम z का मान निकाल लेते हैं। a पर 15, 0 हमारा z ये गया, x 15, y 0, 450 प्लस 1800, 200, 250। ओके, z की वैल्यू b पर 15, 15, 15, 15 कहीं कट जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 1800। z की वैल्यू c पर, c 10, 20, x 20, x 10, y 20, 300 माइनस 600 माइनस 300 रखेंगे तो इट कम्स आउट टू 500। z की वैल्यू d पर, d है 0, 20, x 0, 20, 0 कह दो 20, 600 और प्लस के ये तो ये आएगा 1200। z की वैल्यू e पर, e है 0, 15, अगेन 0 हो गया माइनस 450, इट कम्स आउट टू 300, 1350। दैट इज आंसर। इनके d पर कम से कम कॉस्ट आई, और कब आई ये, जब x 0 था और y था हमारा 20। अब देखते हैं क्या है, 0 इनसे है a से p पर, यानी a से p पर, a से हमने जो सप्लाई करनी है p q r पर, यहां कोई सप्लाई नहीं करनी है, 20,000 इंटे भेजेंगे हम q पर और बाकी बची 10,000 भेज देंगे r पर, और b से जो सप्लाई करनी है, x का मान 0 है तो 15 माइनस 0 15,000 हो गया, 15,000 इंटे भेजेंगे p पर, और यहाँ y का मान क्योंकि 20 है ये 0 वैल्यू होगी, और बाकी जो बचेंगी 5 की 5,000 बेचेंगे हम r पर। हो गया क्वेश्चन सोल्व। यानी कि a से जो सप्लाई करनी है सिर्फ q और r पर करनी है, q पर 20,000, r पर 10,000, b से जो सप्लाई करनी है p पर और r पर करेंगे 15,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली। इससे जो हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है कम से कम होगी और 1200 रुपए होगी। अगर अर्बिटरी वैसे ही बेच देंगे ना, देखो कॉस्ट बढ़ सकती है, अगर हम ऐसे आंख बंद के बेच दें तो आंख बंद करके अगर बेचेंगे तो हमेशा कॉस्ट इससे अधिक आएगी, इससे कम नहीं होगी। सबसे कम तभी होगी अगर हम इसके अनुसार सप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो भी एलोकेशन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम ही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके हम सिर्फ देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 17। एन ऑयल कंपनी हैज, ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 डिपोट, ए और बी 2 डिपो हैं जिन पर कैपेसिटी है ऑयल की 7,000 लीटर तेल यहां पर है और बी पर है 4,000 लीटर तेल। इसको हमने सप्लाई करना है 3 पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप के नाम यहां पर मेंशन है D, E, F। अब D पर जो पेट्रोल चाहिए, जो ऑयल चाहिए वो चाहिए 4500 लीटर, E पर चाहिए 3000 लीटर और F पर चाहिए 3500 लीटर। देखिए जितना ये है उतना ही हमारे पास अवेलेबल है। ए से भेजना है
कुछ कुछ और कुछ कुछ, बाकी बचा हुआ अगर बचता है तो बी से भेजना है। अब कैसे भेजेंगे वो आपने निकालना है। अब यहां पर क्या क्वेश्चन है, डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन डिपोट्स एंड पेट्रोल पंप आर गिवन। या डिस्टेंस मेंशन है, जो आपका ए से डी पेट्रोल पंप है उसकी डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और ई की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, एफ डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पर। बी से जो डी डिपो है इसकी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर दूरी पर, यहां पर है 2 किलोमीटर दूरी पर। अब जो ऑयल की जो कॉस्ट आएगी, जो ट्रांसपोर्ट करेगी, वो 10 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹1 पर किलोमीटर। यानी कि अगर हम 10 लीटर ऑयल 1 किलोमीटर लेके जाएं तो ₹1 हमारा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी। तो कितने कितने लीटर ऑयल हम ए से या बी से डीईएफ पर सप्लाई करें जिससे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम से कम आए। ऐसे ही मान लेते हैं, मान लो यहां से x लीटर हमने ए से भेज दिया, यहां y लीटर भेज दिया। पहले हम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। देखिए डी पर चाहिए 4500 लीटर, x लीटर हमने ए से मंगवा लिया है। अगर x की वैल्यू 4500 नहीं हुई तो बाकी जो बचा हुआ बी से मंगवाना पड़ेगा। तो बी से कितना मंगवाना पड़ेगा, 4500 माइनस x लीटर। ऐसे अब आ जाओ ई पर। ई पर डिमांड है 3000 लीटर की, y लीटर हमने ए से ले लिया है। अगर कुछ बचेगा तो बाकी लेंगे बी से। कितना बचेगा, अगर बचेगा तो डिमांड बचेगी 3000 माइनस वाई की। अब आते हैं एफ पर। अब जितना, क्योंकि डी ई और ई पर हमने भेज दिया जितना भेजना था, अब जो बाकी बच गया है ए पर बचा हो या बी पर बचा हो, सारा कहां पर आएगा, एफ पर, क्योंकि इन तीनों की सम और इन दोनों का सम बराबर है। तो ए पर कितना बच गया, बाकी बचा हुआ 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां पे कितना बच गया, 4000 कुछ था, इसमें से इतना और इतना भेज लिया, ये जोड़ देते हैं। 4500 प्लस 3000 होगा 7300 माइनस एक्स माइनस वाई, ये बन गया एक्स प्लस वाई माइनस 3500, यानी कि इतना जाएगा बी से एफ पर। अब सबसे पहले बनाते हैं हम, ये बनेगा कोस्ट फंक्शन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है ये, यानी कोस्ट आएगी, लागत कितनी आएगी। देखिए एक्स लीटर हमने ऑयल भेजा है, 1 किलोमीटर तक भेजने में जो कॉस्ट आएगी 10 लीटर की वो आएगी ₹1। तो एक्स इसके हिसाब से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर x लीटर ऑयल भेजें, तो x लीटर भेजें x बटे 10 और पर किलोमीटर ₹1 है, तो 7 किलोमीटर है तो 7x हो गया। ये 7x बटे 10 रुपए कॉस्ट आएगी x लीटर को ए से बी पर भेजने में। इंटू 1 कर दो, 1 से, क्योंकि 1 करेंगे की बात है, 1 to 1 रुपया हो गया, तो इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका होगा। देखिए ऐसे ही अब ए से ई पर कितनी आ जाएगी, अब सिंपलीफाई हो जाएगी, 6 किलोमीटर है, इंटू 1 कर दीजिए क्योंकि ₹1 है। और एफ पर कितनी आएगी, कितना भेजा है, प्लस 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, कितने लीटर भेजा है, कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। ये पर ₹10 कॉस्ट है, बटे 10 कर दीजिए। आ जाओ बी पर, यहां से भेजा है मैंने 4500 माइनस एक्स, डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर और बाई 10। ऐसे ही बी से ई के लिए आ जाओ, जो 3000 माइनस एक्स, डिस्टेंस कितनी है 4 बटे 10 कर दो, प्लस यहां हो गया हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3500 इंटू 2/10। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, सब्जेक्ट टू ये कर लेंगे, पहले x की टर्म अलग कर लेंगे, y के लिए कर लेंगे, इसको तो करना है आपने मिनिमाइज। अब कंडीशन क्या बोलेगी, ऑल दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव, दिस मीन x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y must be greater than equal to 0. This value 7000 minus x minus y must be greater than equal to 0. 4500 minus x must be greater than equal to 0. And 3000 minus y must be greater than equal to 0. और लास्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको रीराइट करें, पहले अगर मैं ये लिखता हूं तो ये बनेगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000। अब ये लिखूं, ये बन जाएगी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। ये बनेगी x लेस देन इक्वल टू 4500। ये बनेगी y लेस देन इक्वल टू 3000। ऑब्वियसली x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्राफ ड्रा करेंगे, आपने जो इंट लेना 500 लेना, ऐसे 5000 500 1000, इससे ग्राफ हो जाएगा। जैसे अगर हम y का मान लेते हैं 0,
एक्स आएगा 7000, ये रफ ग्राफ है, मान लो ये है ये, और वाई पे आ जाएगा 07,000, इन दोनों को मिला देंगे, इससे लेस आएगा, और 3 इसका आप कर दीजिए, बीच में ले लीजिए लगभग, यहां मान लेते हैं ये हो गया 3500 जीरो, और यहां पर ये आ जाएगा, ये पैरेलल लाइन बनेगी, स्लोप बराबर है, ये आ जाएगी आपकी, ये बनेगा 0 और x लेस देन इक्वल टू 4500, ये लाइन पैरेलल टू अगेन y एक्सिस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट, ये पॉइंट बनेगा 4500 जीरो, ये बन गई x बराबर 4500 की लाइन, और x बराबर 3000 मान लो यहां पर आ जाए लगभग, और ये है y इक्वल टू 3000, इससे नीचे की तरफ, तो आपका ये ग्राफ आ जाएगा ये वाला, तो a पॉइंट ये हो गया, b पॉइंट ये हो गया, c ये हो गया, d ये हो गया, e हो गया, 1 2 3, इन पांचों पॉइंट पे हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, पहले मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, चाहो तो कर देता हूं, तो 7x/10 माइनस, पहले 7x माइनस 3x प्लस के 4x माइनस के 3x, तो प्लस का x बच गया, प्लस का x माइनस के 4y माइनस के 3y हो गया, माइनस के 3x और प्लस के 2x माइनस का x, तो माइनस का x/10 बच गया। y की टर्म देखेंगे, देखिए यहां पर है 6y माइनस 3y प्लस 3y, और एक टर्म y की हो गई, एक की हो गई 1 2 और एक ये 3, 6y माइनस 3y प्लस 3y एंड इट कम्स आउट टू बी प्लस 2y, कितना बच गया 5y, प्लस के 5y/10, बाकी बचेगा देखिए कितना कांस्टेंट टर्म, 7000 इंटू 3 21,000, 4500 इंटू 3 13,500, अच्छा तो लिख देते हैं 21,000 ताकि गड़बड़ ना हो, 13,500, 10 से बाद में डिवाइड कर देंगे, और ये हो गया 4 इंटू दिस प्लस के 12,000 और माइनस के 7,000/10, ये कांस्टेंट टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहां से एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी यहां पर रख के इसको मिनिमाइज कर सकते हो। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।